देखिए आज हम बात करेंगे पावर के बारे में। पावर जो होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक एसटी पावर होता है, दूसरा जो पावर होता है एलटी पावर होता है। एसटी यानी क्या, हाई टेंशन, और एलटी यानी क्या, लो टेंशन। लेकिन एसटी पावर के थ्रू एलटी बनाया जाता है। जैसे अभी जो जो ट्रांसफार्मर रहते हैं, जहाँ पे पावर हाउस रहता है, पावर हाउस से मेरे पास क्या आता है, 11 केवी आता है, 11 केवी आता है। अब उसको हम क्या करते हैं, 440 में कन्वर्ट करते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं। तो घर में जो यूज किया जाता है सिंगल फेस यूज किया जाता है, और जो कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल है वहां पे 3 फेस यूज किया जाता है। जैसे 11 केवी, 11 केवी का हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर, 11 केवी वोल्टेज है, वहां पे हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ट्रांसफार्मर जो रहेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या किया जाता है, वोल्टेज को घटाया जाता है। ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के आते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर आता है, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को घटाया जाता है। हम बात करेंगे कि जो एसटी पावर है यानी हाई टेंशन पावर है, ये कितने केवी से लेके कितने केवी तक आता है। क्योंकि इसके पहले जो मैं दूसरा वीडियो बताया हूं उसमें एलटी पावर के बारे में पूरा डिटेल्स बताया हूं, और ये जो वीडियो रहेगा इसमें एसटी पावर बताएंगे, यानी एसटी पावर में क्या कितने केवी से लेके कितने केवी तक आता है। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एसटी पावर यानी हाई टेंशन, अब यहाँ पे जो आता है एसटी पावर में पहला जो आता है 11 केवी यानी 11 केवी। 11 केवी, अगर कहीं पे 11 केवी का वोल्टेज आ रहा है यानी सप्लाई आ रहा है, तो वहां पे 3 फेस में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को 3 फेस में कन्वर्ट किया जाएगा। और कहीं पे 11,000 वोल्टेज आया है, 11 केवी का वोल्टेज है, और उसको 22 केवी बनाना है, तो वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं दो टाइप्स के आते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ में आया? तो अभी हम फिर बताएंगे 11 केवी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है 22 केवी, ये है मेरे पास 22 केवी। 22 केवी यानी 11 केवी वोल्टेज और 22 केवी। पहले 11 केवी आता है, 11 केवी के बाद 22 केवी आता है, 22 केवी के बाद जो आता है 33 केवी आता है, 33 केवी यानी 33 केवी। दूसरा जो आता है 66 केवी, 66 केवी। तो यहाँ पे देखिए 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी और 66 केवी। और इस 66 के बाद जो आता है 132, 132 केवी, बस 132 केवी का आता है। दूसरा जो आता है 220 केवी, 220 केवी, 220 केवी। 220 केवी के बाद आता है 400, 220 केवी के बाद आता है 400 केवी, यानी कितना, 400 केवी। अब यहाँ पे देख लिए कि यानी 11 केवी से लेके 11 केवी है, 22 केवी है, 33 केवी है, 66 केवी है, 132 केवी है, 22 केवी है, 220 केवी है, 400 केवी है और 600 केवी तक, यानी जो वोल्टेज होता है जनरेट होता है ये 600 केवी तक पाया जाता है, जो एसटी पावर में बोलते हैं। एसटी पावर यानी हाई टेंशन पावर। बाकी जो लो टेंशन आता है उसमें सिंगल फेस और 3 फेस आता है, जो हम डोमेस्टिक में यूज करते हैं। लेकिन ये जो पावर है ये सब इंडस्ट्रियल में जाता है। अभी मेन लाइन जो आएगा 11 केवी आएगा, 11 केवी को हम 3 फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो यहाँ पे हमने बता दिया, यानी आपका ये जो है 11 केवी से लेके 66 केवी, और ये जो दूसरा है 132 केवी से लेके 600 केवी, यानी जो आपका एसटी पावर है 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी और 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी और 600 केवी, यानी वोल्टेज जो एसटी पावर हाई टेंशन रहता है ये 400 केवी से लेके 600 केवी तक आता है। तो इस तरह से हमने पूरे डिटेल्स बता दिए, और यहाँ पे पूरा समझ में भी आ गया होगा कि एसटी पावर क्या है और कितने केवी से लेके कितने केवी तक आता है। और सिंगल फेस यानी एलटी पावर जो रहता है वो सिंगल फेस और 3 फेस है। सिंगल फेस यानी 220 वोल्टेज, 3 फेस यानी 440 वोल्टेज। सिंगल फेस में क्या रहता है, जो हम डोमेस्टिक घर में यूज करते हैं, अगर हमको घर में फैन चालू करना है, लाइट चालू करना है, फ्रिज चालू करना है, तो क्या यूज करेंगे, सिंगल फेस, यानी एक फेस और एक न्यूट्रल। 220 जिसका घर में जो सप्लाई रहता है 220 230 वोल्टेज से चालू होता है। लेकिन यही वोल्टेज को क्या किया जाता है, कम करके मेरे घर तक आता है, जहां पे पावर जनरेट किया जाता है 11 केवी में रहता है, 22 केवी में रहता है, 33 केवी में रहता है। लेकिन वहीं पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को कम किया जाता है, जो मेरे घर पे आता है, जो हर घर में जाके सप्लाई यूज किया जाता है। तो घर में जो रहते हैं दो टाइप्स के, अगर कोई भी मोटर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, या सिंगल फेस का आता है या तो 3 फेस का आता है, डबल फेस की कोई नहीं आता है। तो सिंगल फेस में आपको 220 230 वोल्टेज लगेगा और 3 फेस में 440 वोल्टेज लगेगा।
कभी क्या होता है कि फैन है, अगर उसमें हम डबल फेज दे देंगे तो क्या होएगा, फेज डबल फेज दे दे क्या होएगा, वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, फैन का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन खराब हो सकता है क्योंकि उसकी एक लिमिट है, कैपेसिटी है, उसको सिंगल ही फेज चाहिए 220, 230, 240 वोल्टेज। अगर इससे कम है 180 वोल्टेज तक चला सकते हैं, अगर इससे भी कम है तो क्या होएगा, चलेगा लेकिन गर्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए एक उसका लिमिट है, कैपेसिटी है कि 220, 210, 200 वोल्टेज तक हम चला सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो में कुछ समझ में आया है या किसी को कुछ डाउट रहे तो कमेंट करिएगा और पूरा हम डिटेल्स उसमें बता सकते हैं।